सो गाइज़ वेलकम बैक एंड हैप्पी रिपब्लिक डे। तो जो हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम CGL टायर 2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसका आज हम लास्ट पार्ट रिकॉर्ड करेंगे और सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चंस जो भी हमारे बचे हुए क्वेश्चंस हैं। चार, शायद आज चार ही क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने हमारे तीनों पार्ट नहीं देखे हैं सीरीज़ के तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर पिछले 3 पार्ट्स देखिए, फिर आप इस पार्ट को देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। और ये जो भी आप रेड रेड स्पॉट देख रहे हैं, मैं भी इसको भी एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्यों है। तो जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है: अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर हैव स्टार्टेड वॉकिंग होम। अच्छा, तो अब आप हमारे अगर पुराने वीडियोस देखें या शायद पार्ट थर्ड में ही हमने ये डिस्कस किया है कि अ लार्ज नंबर है ना, ये होता है आपका प्लूरल। नहीं, वहाँ पे हमने शायद सिंगुलर डिस्कस किया है। ओके, तो जो अ लार्ज नंबर है ये होता है आपका प्लूरल। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अभी हमने जो पिछला वीडियो था उसमें अ लार्ज सम ऑफ मनी किया था, अ लार्ज सम ऑफ मनी, तो वो हमने एज ए सिंगुलर काउंट किया था। अब यहाँ पे अ लार्ज नंबर ये हम प्लूरल कर रहे हैं, वो भी देखिए क्यों। अब या तो हम ये जो हमारा हैव है, ठीक है, इसको चेंज करें, हैज़ करें। अगर ये सिंगुलर होता तो हम हैव को चेंज करके हैज़ करते। बट हमें सबको पता है कि अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर, अ लार्ज नंबर, इसके साथ हम कुछ भी अटैच करेंगे ना, क्योंकि यहाँ नंबर की बात हो रही है, नंबर काउंटेबल है, तो वो प्लूरल ही होगा, वो प्लूरल ही जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे ये क्या कलाकारी की है। वो चक्कर ये था कि हमारे टाइपराइटर साहब से धोखे से हो गई मिस्टेक और उन्होंने पहले ही इसका आंसर दे दिया। मैंने इसको देखा तो मैं घंटों से ही उलझा रहा कि क्या चक्कर है। मैंने नीचे ऑप्शंस की तरफ नज़र डाली तो देखा कि ऑप्शन में तो वर्कर दिया हुआ है, यानी कि उनसे ये मिस्टेक हो गई। तो मैं इसको फिर से कर देता हूँ। हमारा क्वेश्चन यही था, लास्ट यहाँ पर वर्कर्स नहीं, वर्कर दिया हुआ था, और जो हमारा जो ग्रामेटिकल एरर के बाद हमारा सेंटेंस सही होगा उसमें वर्कर्स हो जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव। अब हमारा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है: ईच वन ऑफ द चिल्ड्रन इन अ नर्सरी क्लास रिक्वायर इंडिविजुअल अटेंशन। अब अच्छा, जैसे कि मैं फीलिंग की बात करता हूँ, तो आप अगर फीलिंग से सॉल्व करने जाएंगे तो आपको एक बार में पढ़ते ही सीधा आप आंसर यहाँ पे रिक्वायर की जगह रिक्वायर्स कर देंगे, ठीक है। बट अब मैं हवाबाजी करने नहीं आया हूँ, तो मैं आपको एक रीज़न भी बता देता हूँ कि वो क्यों होगा। ईच वन, ये देख रहे हैं, ईच वन ऑफ द चिल्ड्रन। अगर यहाँ पर ये नहीं दिया होता तो हमारा सेंटेंस शायद सही हो जाता। चिल्ड्रन इन अ नर्सरी, इन आ की जगह फिर हमें दा करना पड़ता, नर्सरी क्लास रिक्वायर इंडिविजुअल अटेंशन, ठीक है। अब वो आ दा में कन्फ्यूज़, ए और दा में कन्फ्यूज़ नहीं होते, उसको आप जाने दीजिए। ये देखिए, ईच वन ऑफ द चिल्ड्रन। अब यहाँ जहाँ ईच वन आ गया, ईच वन की वजह से ये आपका एज ए सिंगुलर काउंट होगा, ठीक है। और जो हम यहाँ टेंस यूज़ कर रहे हैं, ये हमारी वर्ब है रिक्वायर, है ना। हम सिंपल प्रेजेंट में इसको लिख रहे हैं। आप सिंपल प्रेजेंट में जब लिख रहे हैं तो हमारी वर्ब रिक्वायर है। अब सिंपल प्रेजेंट में तो हमें पता है ना कि अब जब सिंगुलर होता है हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है, ईच वन ऑफ द चिल्ड्रन, ये है आपका सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट है सिंगुलर, सब्जेक्ट क्या हो गया, ईच वन की वजह से हो गया सिंगुलर, अदरवाइज चिल्ड्रन की वजह से ये प्लूरल ही होता। आप सबको पता होगा कि जो चिल्ड्रन है वो प्लूरल होता है, चिल्ड्रन प्लूरल होता है, और चाइल्ड हमारा होता है सिंगुलर, चाइल्ड होता है सिंगुलर। तो वैसे तो ये प्लूरल होता है, लेकिन इसके पहले अब हमने ईच वन लगा दिया, तो यहाँ पे हम एक एक बच्चे की बात कर रहे हैं, तो वो एज ए वन काउंट होगा, यानी कि सिंगुलर काउंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वायर नहीं होगा, रिक्वायर्स। क्या होगा, रिक्वायर्स। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, SSC का सबसे चहेता ऑप्शन। आपको अगर नहीं समझ में आया मैं चहेता क्यों बोल रहा हूँ, तो अब हमारे पिछले 3 पार्ट देखिए, आपको समझ आएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है: वेयर देयर वर अ स्ट्रॉन्ग विंड द पाइन ट्रीज मेड सैड एरे साउंड्स।
ओके, तो अब फिर से आप देखिएगा हमारे टाइप राइटर साहब की मस्ती, है ना। भाई साहब का नशा ही अलग है, 24 घंटा नशा करके रहते हैं वो। यहाँ पे तो भाई साहब ने लिख दिया वेयर, यहाँ पे लिखा हुआ है वैन ऑप्शन में, और शायद क्वेश्चन में वैन ही गिवन था। तो खैर है कि हालांकि इस पार्ट में एरर है भी नहीं, यहाँ पे आप वैन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं माफ़ी चाहता हूँ उनकी तरफ से, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, डॉक्टर साहब द ग्रेट, वो टाइपराइटर बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो अब हमें अपोलोजाइज़ करना पड़ेगा। वो बड़े आदमी है भाई, क्यों सुनेंगे हमारी। तो इससे पहले कि मैं गालियों का पात्र बनूं, सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। ज़्यादा इसमें देखिए, फिर से वही, अगर हम फीलिंग से खेलेंगे ना, तो कुछ भी नहीं है। रीडिंग की होगी, आप सिर्फ एक वीक रीडिंग करके देखिए, और अगर आपको लग रहा हो ना कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ कि आप रीडिंग करेंगे तो आप 10 सेकंड में सॉल्व कर ले जाएंगे ये वो, एक वीक रीडिंग करके देखिए और आपको रिजल्ट्स नहीं है तो आप मुझे हमारे टेलीग्राम पे कमेंट करके बताइएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि, माफ़ कीजिएगा हमारी तरफ कुत्ते थोड़ा सा ज़्यादा हैं, माफ़ी चाहूँगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वर्क की जगह सॉरी हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता ये तो मैं आंसर आपको बताने लगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जब रीडिंग करें तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिले। आप खुद धीरे धीरे थोड़ी छोटी छोटी एरर आपको पकड़ में आने लग जाएंगी। अब यहाँ पे देयर, ये जो वर है, ठीक है, आप जब पढ़ेंगे तो उसकी वर की जगह आंसर तो होगा वॉज। अब मैं आपको बताता हूँ वो होगा क्यों, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग विंड, अब ये स्ट्रॉन्ग विंड के लिए वॉज यूज़ हुआ है। सबको पता है कि जो विंड है, टाइम है, ये सब सिंगुलर होते हैं, है ना। जो भी है ये सब सिंगुलर, ऐसे सिंगुलर काउंट होते हैं, तो भैया सिंगुलर के साथ वर्क कैसे आ जाएगा, तो होगा वॉज। ज़्यादा कुछ इसमें और फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए है भी नहीं, और अगर आप ज़्यादा डीप में घुसेंगे, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो उसका फ़ायदा भी नहीं है, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, वहीं घूम के रह जाएंगे। तो जो हमारा आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 में, और मैंने आपको ये सही से करके दिखाया कि आप वरना वैन और वेयर में कंफ्यूज होते। तो जो हमारा आंसर है वो है ये, वर को हम चेंज करके वॉज करेंगे। आप आते हैं हमारे हमारे 19 क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बिफोर टेक दिस मेडिसिन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। अब अच्छा क्वेश्चन तो है, बट अगर अभी आप इसको फीलिंग से करना चाहें ना, तो जब फीलिंग से करने जाएंगे तो कोई भी, मेरे को जो आप न्यूज़पेपर की रीडिंग करिए, बुक्स रीड करिए, उसके आधार पर आप बोल सकते हैं कि ये टेक का टेकिंग हो जाएगा सर, ठीक है। भले ही आप इसका एग्जैक्ट ग्रामेटिकल रीज़न नहीं दे पाएंगे, इसमें मिस्टेक नहीं बता पाएंगे क्यों, लेकिन आप इतना बता देंगे भैया टेक का टेकिंग हो जाएगा, और ये आपका 90% ऑफ द केसेस में काम भी कर जाएगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो क्यों। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा बिफोर है और आफ्टर है, बिफोर और आफ्टर, इसके बाद में वर्ब दो तरह से आ सकते हैं। पहला, या तो आईएनजी फॉर्म में आएगा, ठीक है, या सब्जेक्ट दिया हो। हमारा क्वेश्चन ये होता, बिफोर यू टेक, अगर फॉर्मेशन ये होता हमारे क्वेश्चन का, टेक दिस मेडिसिन यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, सॉरी, बिफोर यू टेक दिस मेडिसिन यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस हो जाता सही। और अगर आप इसको इस तरह से भी देखें, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर टेकिंग दिस मेडिसिन। अब फर्दर अगर आप रीज़न मेरे से जानना चाहें कि हम क्यों ऐसा करते हैं, क्यों आईएनजी यूज़ करते हैं, या क्यों सब्जेक्ट पहले आना चाहिए, तो अब अगर आप उसमें घुसेंगे तो फिर हमें डीप में जाना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि बिफोर कब एज ए कंजंक्शन यूज़ होता है, कब एज ए प्रपोजिशन यूज़ होता है, कब एज ए एडवर्ब यूज़ होता है, तो एडवर्ब क्लॉज कब बनाता है। तो फिर हमें पूरा डिटेल में जाना पड़ जाएगा और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आपको इन सब चीज़ों का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डू लेट अस डू कमेंट, आप कमेंट कीजिए हमें, फिर हम आपको टेलीग्राम पे इसका आप सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है गाइज। तो विद दैट सेड, हमारा ये जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ बिफोर टेक। इसमें हम यूज़ करेंगे बिफोर टेकिंग, ठीक है। तो अब अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ये क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाएं, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर मेरी सिलेक्शन सीरीज़ भी चल रही है, जहाँ पर हम आपको एंटोनिम, सिनोनिम और वन वर्ड भी जल्दी ला रहे हैं। वन वर्ड भी मिलेगा आपको, और हमारे डेली करंट अफेयर्स और भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल अपलोड होता है। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम पर जाएँ, ठीक है। तो और हम अभी आपके लिए और भी क्वेश्चंस ले करके आ रहे हैं फॉर
प्रैक्टिस। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हमारे चैनल पर बने रहें, और भी कंटेंट है आपके लिए, उसको एंजॉय कीजिए। और बस हमारे आज के वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।